नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक थोड़ा-सा मिथ है, जो सीए में साइन करने के पैसे मिलते हैं। ये तो तो सबका कहना ये है कि आईसीआई ने अपना परसेंटेज कम करने के लिए कई ऐसे कैंडिडेट से, कई ऐसे स्टूडेंट से जो पास हो सकते थे, उनको फेल कर दिया। तो इंटर वाले बच्चों के साथ कैसा होता है, वो हाई लेवल का थोड़ा-सा डिस्कशन होता है। वो क्लास अलग होती है इंटर की। फाउंडेशन जैसे में कोर्स छोटा होता है, आपका बहुत क्लास में हँसी-मज़ाक होता है, सब चीज़ें चलते रहती है। इंटर के केस में ड्यूरेशन कम है, पढ़ाना बहुत है, कट टू कट बातें हो रही है, प्रोफेशनल बातें हो। हु इज श्रद्धा कपूर एंड व्हाई नाउअडेज यू आर नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ हर? अब यहाँ पे शादी हुई थी मेरी इसी जनवरी में, इसी साल के यस, यस 24 सर। में। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट डिमांडिंग पॉडकास्ट, द ओनली वन, सीए इंद्रेश गांधी सर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच शुभम। इट्स रियली प्लेजर ऑफ माइन कि वेलकम मुझे सर। खुद को बहुत दिन से हमारा चल रहा था कि पॉडकास्ट करना है, बट कैसा हो रहा था, पहले मैराथन्स चल रहे थे, देन फिर यस उसके सर। बाद रिजल्ट्स, फिर बहुत सारी बैचेस आ जाती है, तो जी अकॉर्डिंगली सर। वो टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली वो डेट आ चुका है जहाँ पे हम लोग ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस यस। सर, यस, यस सर। तो सबसे बातचीत प्रारंभ करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, दिस इज सी इंद्रेश गांधी। मैं एज अ फैकल्टी हूँ। अब अभी एज अ फैकल्टी हम लोग, मैं सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटर लॉ और सीए इंटर ऑडिट पढ़ाता हूँ मैं सारे सीए के बच्चों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं अभी अल्टीमेट सीए के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, जिसके अंदर हम सारी फैकल्टीज, जो हमारा पूरा फ्रेंड्स ग्रुप है, हम सारे लोगों ने मिलकर अल्टीमेट सीए इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आपको सीए से रिलेटेड सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम आपको पढ़ाते हैं। और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं 21 ईयर्स की एज में क्वालिफाइड कर गया था एज अ सीए। देन फिर उसके बाद दो मेरे पापा की ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रैक्टिस थी। आई चोज कि मैं एक अपने ऐसे करियर को आगे बढ़ाऊं जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जहाँ मुझे पैशन है, और मुझे वाकई बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना टीचिंग को ही अपना मेन यहाँ पे करियर बनाया जाए, मेन करियर टीचिंग लाइन में ही चालू किया जाए। And then I started teaching from after I cleared my chartered accountancy. Yes. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहला सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिरकार आपने किसके कहने पे सीए ज्वाइन किया? कब आपके दिमाग में आया कि आपको सीए करना है? फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट क्लास और 10th क्लास, और कब? मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर बड़ा ही अलग सा होगा कि मेरे केस में कैसा था कि मेरे फादर ऑलरेडी सीए और उनकी एस्टैब्लिश प्रैक्टिस थी। तो घर वालों का ऐसा बोलते हैं ना कि पहले से ही होगा कि ये सीए बनेगा और इसे आगे चल के फर्म को ही संभालना है, ये फर्म में ही मतलब डेफिनेटली सीए बन के फर्म को चलाने वाला है। तो ऐसा उनका पहले से, बहुत पहले से उनके मन में था। और जब पहले से आप आजू बाजू देखते रहते हो ना, या आजू आजू बाजू सुनते रहते हो कि नहीं नहीं इसको तो सीए ही बनाएंगे, सीए बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपना भी वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि क्या है सीए, क्या होता है इसके अंदर, क्या सारी चीजें होती है। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब से मैं बॉर्न हुआ तब से पहले से डिसाइडेड था वो कि मुझे सीए ही बनना है करके। एंड देन ऑब्वियस सी बात है, फिर बाद में भी मैंने सब 10th के बाद चीजों को समझा। देन आई थॉट कि नहीं यार, सीए को ही करना चाहिए और इसे ही मतलब अपने एज अ एजुकेशनल करियर में आगे बढ़ना चाहिए सीए को लेके। ओके सर, ओके सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब सीए में साइन करने के पैसे मिलते हैं तो फिर आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन कर ली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक थोड़ा सा मिथ है, जो सीए में साइन करने के पैसे मिलते हैं, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। उसके पहले बहुत मेहनत की जाती है, तब जाके वो रिपोर्टिंग होती है और फिर जाके आपको साइन करने के पैसे मिलते हैं। जैसे जस्ट लाइक द केस कि हम लोग बहुत एग्जाम के पहले, एग्जाम के रिजल्ट सबको ही देखता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई भी नहीं देखता है। तो बस उसी प्रकार से ये चीजें होती है। एक्चुअली मुझे ऐसा था कि जब मैं 3 साल आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो मुझे एक जो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाई करता था वहीं पे मुझे 11th 12th पढ़ाने का ऑफर आया था।
तो मैंने वो 11th 12th मतलब 11th 12th की क्लासेस क्या होते हैं, शाम में 7 बजे के बाद होती है, 7 और 8 बजे के बाद होती है क्लासेस। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मेरी आर्टिकलशिप डिस्टर्ब हो। बहुत से लोगों को ये मिथ रहता है कि अरे फिर तो आर्टिकलशिप नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं दिन भर अपनी आर्टिकलशिप करता था। उल्टा मुझे तो ऐसा लगता है जब आपके घर की आर्टिकलशिप होती है ना, तो हम तो कुछ मतलब बोल ही नहीं पाते। मतलब घर वालों को सब पता है इसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ तो नहीं हो गई, ये सब में ये जो बाकी बच्चे झूठ बोलते थे वो मैं नहीं बोल पाता था, क्योंकि मेरे घर के। और कहीं ना कहीं जब ऐसा होता है ना कि अपन अपने वो इसमें काम कर रहे हैं, जो घर का अपना बिजनेस है, जो घर का अपना प्रोफेशन है, तो अपने को थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है वहां पे। तो इसलिए आर्टिकलशिप तो बहुत डेडिकेटेडली मैंने किया, और कहीं ना कहीं वो 3 साल का एक्सपीरियंस मुझे आज भी बहुत ज्यादा काम आता है। भले मैं उतना एक्टिवली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट जो मुझे ऑडिट मैंने वो समय किया, जो मैंने जीएसटी को समझा, जो मैंने इनकम टैक्स को समझा, आज भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं टीचिंग में यूज कर पाता हूँ, प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड। अब क्या हुआ कि जब मैं वो टीचिंग का ऑफर आया था, मुझे कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा था यार, मुझे कुछ ऐसा पढ़ाना बड़ा पसंद है या समझाना बड़ा पसंद है। तो मैंने सोचा कि अभी यार आर्टिकलशिप चल रही है, थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सुबह क्लासेस होती है फाइनल की, देन फिर आर्टिकलशिप होती है, एंड देन फिर शाम में क्लासेस होती थी। तो मैंने सोचा ठीक है यार, एट अ टाइम में एक ही क्लास करूंगा, 2 क्लास नहीं करूंगा, बस इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कैसा होता है। फिर वो जो 2 साल मैंने पढ़ाया बिजनेस स्टडीज, 12th में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, 12th और 11th में सीबीएसई में। तो मैंने वो सब्जेक्ट जब पढ़ाया ना, तो जो बच्चों का प्यार देखने मिला, और जो बच्चों के तरफ से मुझे फीडबैक मिले, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद दिस इज द एरिया जिसके लिए शायद मैं एकदम बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्टेड रह सकता हूँ। और वो चीज मुझे ज्यादा मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जब दिन भर आर्टिकलशिप कर रहा था, उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड रहता था शाम में वो 1 घंटा पढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, जब आपको कोई काम आपका एक्साइट करता है, तो डेफिनेटली दैट इज द परस्यू, मतलब वो चीज आपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए उस पैशन को लेके, ऐसा मुझे लगता है। ओके। नेक्स्ट चीज ये है कि क्या आपने 10 साल पहले सोचा था कि आप आज जहां पर हैं, ऐसा कुछ या इससे ऊपर सोचा था या इससे डाउन सोचा था आप नहीं आज यार, के टाइम 10 साल पे? पहले तो कुछ समझता भी नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है करके। मतलब अगर 10 साल पहले की बात है तो मैंने तो बिल्कुल इस बात को नहीं सोचा था। हाँ, अगर सीए बनने से पहले या जब मैं सीए कर रहा था तब मैं अगर कुछ सोच रहा था, तो मैं डेफिनेटली मतलब मैं ये नहीं सोचा था कि किस मुकाम पे कब तक कैसे पहुंचूंगा। ऐसी चीजें मैं जनरली अवॉइड करता हूँ सोचना। वो अननेसेसरी अपने मन को फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है, और फिर अपन अगर वो अचीव नहीं हो पाई तो हमें दुख होता है उस बात का। तो हाँ इट्स बेटर कि जैसा है प्रेजेंट में रहिए, और बढ़िया से अपना बेस्ट देते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए शिद्दत से। फिर बाकी जो होना है नहीं होना है वो सब ऊपर वाले की कृपा है। जी सर जी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है, आप इतने ओपी एग्जांपल्स कहाँ से लाते हैं? देखो यार, कैसा था, मैं ना जब पढ़ाई करता था तो मुझे थ्योरी सब्जेक्ट बहुत बोर होते थे, मुझे प्रैक्टिकल बहुत पसंद था। मेरा प्रैक्टिकल में इतना अच्छा कमांड था कि मैं क्या बताऊं। तो जब ठीक आपका है। किसी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड होता है ना, तो अगर कोई आपसे बेसिक बेसिक चीजें पूछे ना, तो इरिटेट होता है फिर। मतलब जैसे मान लो अगर कोई एक स्टेप, ऐसी 5 स्टेप्स है, तो मेरा प्रैक्टिकल में इतना अच्छा कमांड था कि मैं एक से सीधा तीसरा, तीसरा से सीधा 5वां स्टेप कर सकता हूँ। जैसे लाइन बाय लाइन कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उल्टा था थ्योरी में। तो थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में मुझे बहुत दिक्कत होती थी खुद को समझने के लिए, समझ के बाद पढ़ने के लिए। तो मैंने जिस तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट को ओवरकम किया हो, मैं वो सारी चीजें आजमाता हूँ अपने क्लासेस के अंदर। वो सारी चीजें वो अपनाता हूँ क्लास के अंदर, जिससे बच्चे को तकलीफ ना जाए उसको समझने के लिए। जैसे कि अब थ्योरी हमें याद नहीं रहती है, तो उसको एग्जाम्पल के साथ लिंक कर दो। अब एग्जाम्पल के साथ लिंक कर दो ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल ही याद नहीं रहे तो फिर क्या करोगे? तो एग्जाम्पल को थोड़ा सा फनी क्रिएट कर दो, तो उससे बच्चे का मन भी बना रहता है क्लास के अंदर, और उसको याद भी रहेगा लंबे समय तक। तो बस यही उसके पीछे का मोटिव होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल फंड चूंकि आपको तो आपके घर से ही मिल गई थी, बच्चों की जो हम्म। चूंकि जो अदर स्टूडेंट हो रहे हैं उनको जब चूज करना होता है आर्टिकल फंड, तो किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आपकी सेल्फ थी तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं।
बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है आपको ये देखना चाहिए कि कौन से डोमेन में आप करना चाहते हो। जैसे मेरा पहले से बहुत सॉर्टेड था कि मुझे जॉब में नहीं जाना है। मैं जी करूँगा तो प्रैक्टिस करूँगा, नहीं तो टीचिंग जी करूँगा। मुझे जी यही करना था। तो फिर आप जी लोगों ने मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ फर्म से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। लेकिन जी और सर। या आपको बिज़नेस करना है, आपके घर पे बिज़नेस है। ज़रूरी नहीं है सीए बनने के बाद जॉब करो या यही करो। आप बिज़नेस करना चाहते हो, लेकिन मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ फर्म से ही आर्टिकलशिप कीजिए। लेकिन अगर आपको जॉब में जाना है, आपको अब पहले से डिसाइडेड है कि फ्यूचर में आप जॉब ही करना चाहते हैं, तो जी ऐसे सर। केस में फिर आप बिग 4 में कोशिश कीजिए या कोई लार्ज साइज़ फर्म से कोशिश कीजिए आर्टिकलशिप करने की। उसका जो एक्सपोज़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त मिलेगा आपको वो 2-3 सालों में, तो उसकी मदद से आपको बाद में आफ्टर जॉब बहुत ज़्यादा मदद मिलता है फिर। इसलिए इस हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन रखना चाहिए अपना। ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है सर, उसके अगर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग गए हैं, ठीक है, हुँ, लेकिन हुँ। किसी भी सोर्स के थ्रू उसने बिग 4 में या फिर बिग 10 में कहीं पे भी आर्टिकलशिप अपनी कर ली है, ठीक है सर। उसके बाद में अब वो ये सोच रहा है कि जब वो कॉर्पोरेट में उसे जॉब भी करना है, तो जब वो कॉर्पोरेट में जॉब करने जाएगा, तो क्या उससे ऊपर मतलब कोई अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके अटेम्प्ट लग चुके हैं, बेशक उसे ये आर्टिकलशिप तो बड़ी फर्म में मिल गई थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा-सा मिथ है। देखिए, डेफ़िनेटली आपकी पहली जॉब लगने के लिए है ना, आपका वो हो सकता है कि थोड़ा-सा क्वालिफ़िकेशन और वो जो अटेम्प्ट वगैरह वो क्राइटेरिया वो यस आपका एक सर। बार देखा जाया करके। यस ये सर। हो सकता है पहले जॉब के लिए। लेकिन यस सर। उसके बाद जो आपके प्रमोशन है, उसके बाद जो अच्छा। आपका काम है, वर्क है आपका, वो वर्क यस देख के सर। कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देता है। वो वर्क देख के आपको कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन कोई भी हो बेटा, वो सारी चीज़ें देख के ही आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आपका काम ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल पहली जॉब के लिए डेफ़िनिटली वो मैटर करेगा क्वालिफ़िकेशन यस सर। अटेम्प्ट वगैरह। यस सर। सो पहली यस जॉब सर। के लिए, उसके बाद कभी उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है कि आपको क्या अटेम्प्ट लगे थे, कैसे लगे थे। फिर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि कौन से डोमेन में आपने कितना काम किया है। तो ये ज़्यादा बेटर होता है। ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको मौका मिले पास्ट में कुछ भी जाके बदलने का, आपके अपने पास्ट में, तो आप क्या हुँ, जाके हुँ। बदलना चाहेंगे और क्यों बदलना चाहेंगे? मैं अगर मुझे पास्ट में जाके मौका मिले तो मुझे एक्चुअली फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा था। वैसे मैं जी उसको सर। भी बदलना नहीं चाहूँगा, ठीक है, एक अटेम्प्ट मुझे बहुत कुछ सिखाया था कि कैसे यू कैन बाउंस बैक और वो सब चीज़ें। जी तो सर। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पास्ट में जाके कुछ बदल सकूँ। मतलब ठीक है, सब कुछ अच्छा ही हुआ है यार, विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ एकदम अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर। फिर भी सर कई लोगों के इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, तो इसलिए आपका क्या है मत है कि क्या वो सही होता है? कभी कभी मेरा ऐसी सिचुएशन आ मुझे ऐसा जाती है नहीं कि लगता यार। कहीं न कहीं देखो यार, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, अपने जो एक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती है। अगर मान लो मैंने मेहनत, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीए फाइनल में मान लो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया था। बहुत जी छोटे सर। 3 मार्क्स से मेरा रह गया था फाइनल, ठीक है? जी तो सर। अब मेरी थोड़ी-सी मेहनत कहीं न कहीं कम गई होंगी, इसलिए मैं जी फेल सर। हुआ। जी अगर मैं सर। मेहनत कर लिया होता तो मैं पास हो गया होता। पर वो यस समय एट सर। दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने को नहीं सूझता है। पर आज मैं यस अगर मैं सर। सोचूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरे जगह कोई दूसरा डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा, इसलिए शायद वो पास हो गया। अगले अटेम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत किया, मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया। तो मैं उसको उस हिसाब से परस्यू किया, मतलब उस हिसाब से देखा मैंने उसको अभी। अभी मैं इस पोज़ीशन पे बैठ के मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा अभी जो अटेम्प्ट के अंदर, जैसे मान लो अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ और मेरा अटेम्प्ट है ना, तो उसे ऐसा फ़ील हो सकता है आपको कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? बट वो मैं आपको बताऊँ क्या, वो एक बहुत टाइमिंग होता है। वो एक थोड़ा-सा समय है बेटा, जिसको आपको समय है बीत जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप अपना मेहनत करते रहिए, शिद्दत से मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। यू इट इज़ बाउंड टू हैपन। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा होना ही होना है, क्योंकि मेहनत का फल आपको मिलना ही मिलना है। आप आज नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, इतना मैं बोल सकता हूँ। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि अभी अभी आपने फाउंडेशन का रिजल्ट देखा जिसमें सिर्फ 15% बच्चे पास हुए हैं। हुँ, तो हुँ। सबका कहना ये है कि आईसीआई ने अपना परसेंटेज कम करने के लिए कई ऐसे कैंडिडेट से कई ऐसे स्टूडेंट से जो पास हो सकते थे उनको फेल कर दिया। तो ये मतलब ऐसे तो कई बच्चे डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, इवन अगर फाउंडेशन में तो बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके अंदर ही कुछ कमी रह गई थी या फिर आईसीआई ने जानबूझ के स्ट्रिक्टली किया है, क्या है मतलब? नहीं यार, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आईसीएआई ने जानबूझ के किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो डेफ़िनिटली उन्होंने आरटीआई की कुछ कॉपीज़ बुलाए होंगे, उसके बाद यस सर। ये चीज़ बोली होंगी, शायद यस इसलिए सर। ऐसा यस बोल। सर।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज तो गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरा ऐसा जरूर हो सकता है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे, जैसे अगर आपने देखा होगा ना तो आईआईटी या नीट या बाकी, इसमें क्या होता है, ये लोग अपनी एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और फिर यस उसके बाद जो बच्चा एक बार आ गया तो वो इंजीनियर बन के निकलना ही निकलना है उसने, यस है ना। सर तो यस कहीं ना सर कहीं अगर मैं बताऊं ना, एक सबसे बड़ा हमारे इंडस्ट्री में सीए में एक दिक्कत थी, जिसके यस बारे में शायद कोई बात नहीं करता है, कि बच्चा फाउंडेशन क्लियर कर जाता था, बट इंटर और फाइनल में वो ऐसे दलदल में फंस जाता है कि यस उसके सर बाद इट्स लाइक कि उसका मतलब अब क्या हो रहा है कि वो पीछे जा नहीं सकता। अब यस सर एज आगे बढ़ते जा रही है, तो उसे यस सर समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है करके अब, है ना। यस सर तो अगर मान लो इंस्टीट्यूट ऐसा सोचा है कि फाउंडेशन डिफिकल्ट है, तो सीधी सी बात है, जैसे इंटर का अच्छा रिजल्ट दिया, फाइनल का भी अच्छा रिजल्ट दिया, है यस ना। सर यस तो सर कहीं ना कहीं जब बच्चा फाउंडेशन पास होगा तो इंटर और फाइनल निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट ये कहना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है इससे, कि थोड़ा सा फाउंडेशन को डिफिकल्ट कर दो, बट किसी बच्चे को आगे के जीवन में उलझाओ मत उसको। आप यस सोचिए सर ना, आज मेरे केस में भी ऐसा होता है कि एक मेरा फ्रेंड है, वो इंटर उसने बहुत ट्राई किया, 6 अटेम्प्ट उसने दिए इंटर के, बट यार ऐसा भी नहीं है कि होशियार नहीं है, यार होशियार है, सब कुछ बढ़िया है, बट समटाइम्स आई थिंक कि यार ये क्या ना, छोटा सा लक फैक्टर भी होता है कोई यस काम सर में। मैं अपना एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट जब जो चीज होना है ना, वो चीज होना ही होना है। मतलब वो एक लक फैक्टर हल्का सा काम करता है, ऐसा मैं फील करता हूँ, है ना। हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें मेरे बात से, बट दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट, मतलब इट्स ओके। तो यहाँ पे तो फिर वो क्लियर, अब वो नहीं हुआ क्लियर, तो उसने फिर एमबीए चूज किया। बट अब सोचो ना, उसके अब 6 अटेम्प्ट और 4 अटेम्प्ट अगर कोई दे दे, तो उसका लगभग साढ़े 3 साल उसके वेस्ट हो जाते हैं। मतलब कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना, वो 3.5 साल में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके जगह वो कम से कम अब कुछ आगे तो कर सकता है। मान लो सर बच्चा फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाया, वो डिसीजन लेता है कि चलो मुझे कंटिन्यू नहीं करना है करके, ऐसा उसको लगता है, तो वो कुछ और क्विकली मूव कर पाएंगे उसके, मतलब आप सोच के देखो, उसके ईयर सेव हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो वो एक मतलब दोनों पर्सपेक्टिव जब मैं देखूं, तो ये अगर ऐसी बात है कि जानबूझ के फेल हुआ है, तो ये बहुत गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब दैट्स द वेरी रॉन्ग थिंग जो कोई भी इंस्टीट्यूट, और मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट ऐसी नहीं नहीं करेंगे, यार शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है यार, एक आधे क्वेश्चन में होता है क्या है, सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, यस एमसीक्यू सर होते हैं तो मशीन चेक कर दे रहा है। सब्जेक्टिव आंसर में कभी कभार हमको लगता है कि हमारी वर्डिंग सही है, पर वो वर्डिंग में कुछ दिक्कत होती है। जैसे बच्चा है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें प्रोहिबिशन शब्द भी आता है, उसमें रिस्ट्रिक्शन शब्द भी आता है। अब बच्चा अगर उसको ही रिवर्स कर दे, प्रोहिबिट की जगह रिस्ट्रिक्ट कर दे या अलग कुछ शब्द लिख दे, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वैसा हम नहीं करना, मतलब वैसा सही नहीं होता है ना, तो इसलिए मार्क्स भी कटते हैं। बट हाँ, ऐसे मैंने भी 1-2 जगह देखा हो जहां मार्क्स मिलने चाहिए थे बट कम दिए गए, जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन था तो 2 ही मार्क दिए गए, जबकि 3, 3.5 दिए जा सकते थे। तो ऐसा होता है कभी कभार, बट वो ये है, वो सब्जेक्टिव चीज है, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता ऐसा। ओके ओके सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईजी सर की लव स्टोरी जाननी है भाई की लव स्टोरी नहीं, ऐसा कोई लव स्टोरी नहीं है, वैसे तो मेरा अरेंज मैरिज हुआ था इन दिसंबर, इन जनवरी ओनली, मतलब यहाँ पे शादी हुई थी मेरी इसी जनवरी में, इसी साल के यस यस 24 सर में। तो एज सच नहीं, अरेंज मैरिज सेटअप था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं अपने इसमें भी मतलब एज सच फोकस यार मेरा बहुत क्लियर था पहले से, बहुत ज्यादा क्लियर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका लव मैरिज होता है उनका फोकस क्लियर नहीं होता है, बट इट्स लाइक यार मुझे मतलब ऐसा कभी ऐसा होता है ना कभी यार, कि को आपको इग्नाइट करता है कि यार ये चीज मुझे करना है, ऐसा यस नहीं हुआ है मतलब ऐसा। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई डोंट नो किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा कि क्लास को लेके हु इज श्रद्धा कपूर एंड व्हाई नाउडेज यू आर नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ हर अब शादी हो गई ना बेटा, अब लिया एग्जाम्पल मैंने, पहले जैसे तो घर पे सोटे पड़ेंगे मुझे इसलिए बस ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेता हूँ अभी भी क्लासेस में एग्जाम्पल वगैरह, बस अब फिर दूसरे दूसरे हर क्लास के साथ है ना एग्जाम्पल चेंज होता है, ऐसा कोई मेरा स्टैटिक एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल कोई कोई कंसेप्ट में बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन बाकी फिर मैं उसको चेंज करते रहता हूँ, नाम वगैरह बदलते रहता हूँ, चलते रहता है जो भी। ओके सर नेक्स्ट चीज एक स्टूडेंट पूछा है पर आर सैलरी पर क्या एनुअल क्या लीव पर पर प्रति घंटे पर सैलरी आर इनकम पूछ रहे हैं, अच्छा, अरे भाई साहब क्या यार, मैं क्लास में बोलता हूँ कहा मैंने कि मेरी 20 रुपए की सैलरी है, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों मजाक उड़ा रहे हो करके तो
ठीक है यार, ये कमा तो लेते हैं, छुपाने की अच्छा। कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस कर लेते हैं यार। देखो आप क्या होता है, आप जब सीए बनते हो, जी आप अगर मैं अभी आज बात करूँ ना, तो लगभग दिन में 7 to 8 आवर्स होते हैं जो मेरे एक्टिव टीचिंग आवर्स है। मतलब मैं जी सर। एक्टिवली कंटिन्यूअस, जैसे आज जी संडे को सर। भी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो आज क्लास ये कम सर। होता है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ये सर। पॉडकास्ट कर लेते हैं। ठीक ये है, सर। फिर उसके बाद तुम बैकएंड में 3-4 घंटे टाइम देते हो, ताकि आप अगले दिन का आपका जो लेक्चर है वो बढ़िया हो, ये सब सर। कुछ वैसा टाइम ये देते सर। हो। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग रिवॉर्ड तो मिलने ही वाला है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बस मैं यही कहूंगा उसके साथ, है ना। ओके सर। ओके। ओके सर, अब हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होगा जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको एक ऑप्शन कोई भी जो प्रेफरेबल लगे वो आपको चूज कर लेना है। ठीक है। ओके सर, स्टार्ट करते ओके। हैं। बीच या माउंटेन्स? बीच। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। समर या विंटर? विंटर। टेक्सटिंग या कॉलिंग? कॉलिंग। इंटर स्टूडेंट्स या फाउंडेशन स्टूडेंट्स? बोथ। नहीं सर। एक। नहीं, मैं यहाँ पे मतलब दोनों चलेगा मुझे। एक्चुअली इंटर वाले बच्चों के साथ कैसा होता है, वो हाई लेवल का थोड़ा सा डिस्कशन होता है, वो क्लास अलग होती है इंटर की। यस फाउंडेशन में कोर्स छोटा होता है आपका, बहुत क्लास में हंसी मजाक होता है, सब चीजें चलते रहती है। इंटर के सर। केस में ड्यूरेशन कम है, पढ़ाना बहुत है, कट टू कट बातें हो रही है, प्रोफेशनल बातें हो रही है, तो वो सब यस चीजें सर। दोनों में अंतर हो, तो दोनों दोनों क्लास का मजा अलग है। मतलब यस इंटर सर। में भी उतना ही मजा है और फाउंडेशन में भी उतना ही मजा है, ऐसा है। ओके सर। ओके सर। एट देन, आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आके? मुझे तो यार बहुत बहुत पसंद आया। मतलब मैं एकदम जब से मैं अपना चालू है, तो एकदम एकदम मैं स्माइल ही करते रहूं, और बहुत मजा आ रहा था मुझे पॉडकास्ट में सारी चीजें सुनते हुए, बच्चे क्या जानना चाहते थे, क्या जी पूछना सर। था उनसे। तो जी मजा आया सर। मुझे इस पॉडकास्ट में, होप सो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मजा आया हो। जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सारे लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप बनाते हो, मैं देखता हूँ यस, कि थैंक अच्छी यू अच्छी चीजें। कुछ समय पहले प्रणव सर भी आए थे, तो सर। यस प्रणव सर। सर, मैंने यस। एक जगह कहीं लिंक शेयर हुआ, तो मैंने ऐसे ही देख रहा था प्रणव सर वगैरह का, बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया ओके मुझे। सर। ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों के लिए समय निकाला। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, वैसे तो सर पहले बता चुके हैं, फिर भी सर प्रेजेंट टाइम में सीए इंटर सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेट सीए जो सर का एसोसिएट है वहां पे पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जो उनके टीचर्स थे, 2-3 टीचर्स के साथ में पॉडकास्ट हो चुका है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और सर के बिल्कुल। जो आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।